जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मोदी का तख्ता पलट कर देगा किसान आंदोलन, चाचा को जनता ने दिया ऐसा जवाब, मुंह छुपाकर भागना पड़ा। किसान आंदोलन हो या कोई भी हो, मोदी का तख्ता मतलब है पलटने के लिए बहुत लोगों ने ट्राई की है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो पहले तो ये वीडियो देखते, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो किसान जेसीबी ले जाके और ये क्रेन के ऊपर जो बुलेट प्रूफ बना के उसको ये जो कर रहे हैं, ये किसान है, ये कौन फंड कर रहे हैं इन लोग? किसान ये फंडेड है। आपने कुछ वीडियो देखा होगा कुछ समय पहले, मैं नाम नहीं लूंगा किनका, क्लियरली उसमें दिखाया गया कि मोदी के बढ़ते व्यक्तित्व और इस बार जो 400 पार होने की आंकड़े की बात की जा रही है उसको हम थोड़ा सा रोकें, ऐसा उनका एजेंडा है। ये एजेंडा किसानों का नहीं है। किसान तो अभी खरीफ का खेती कर रहा है, गेहूं की खेती कर रहा है। हमारे क्षेत्र में आपके देखिए किसान उसमें बिजी हैं, व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं है करने का। ये नकारात्मक कार्य है, नकारात्मक सोच है सरकार को बस नीचा दिखाने के लिए, जबकि मोदी सरकार किसानों के हित के हमेशा सोचती रही है। आप देखिए, इससे पहले मोदी सरकार से पहले क्या किसानों के लिए कभी बीमा योजना हुई थी? कभी सोचा ना किसी ने? कभी नहीं सोचा। और एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी के बारे में जानते ही नहीं है, शायद उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं है। ये फंडेड है एक कैसी खास लोगों के द्वारा। आप देखते हैं कि पंजाब में किसका सरकार है, कनाडा फंडेड, बाहर के लोगों फंडेड है। ये बस सरकार इतनी कमजोर और नकारा क्यों साबित हो रही है? क्या कह रहे हैं? सरकार अगर वो किसान नहीं है तो उनको उनसे वार्ता क्यों करें? सरकार इतनी कमजोर इतनी नकारा क्यों साबित हो रही है? अगर वो किसान नहीं है, इनके हिसाब से अगर वो खालिस्तानी है, सत्ता वित्त पोषित है किसी ग्रुप के द्वारा, तो उनका आंदोलन को कुचलिए, उनको गिरफ्तार कीजिए। सरकार कुचल क्यों नहीं रहा आंदोलन? अगर वो खालिस्तानी है तो सरकार आंदोलन कुचल नहीं सकते। मोदी नहीं, यही तो उनकी चाल है। सुनिए, यही उनकी चाल है कि कुचला जाए, लेकिन मोदी सरकार सबके लिए सोचती है, कुचलेगी नहीं। बात करना जरूरी है ना, वो भी हमारे नागरिक हैं, हमारे देश के हैं, चाहे कितने भी उग्र हो। कौन बोलता? किसान नहीं है, बोल रहे किसान नहीं है, उग्र हैं, किसान नहीं, नागरिक हैं, वो देश के नागरिक है। इसीलिए मोदी सरकार, सुनिए एक मिनट सुनिए एक मिनट। मोदी सरकार क्योंकि किसान नहीं है, जो भी हो हमारे देश के नागरिक हैं, देश के व्यक्ति हैं वो, इसलिए मोदी सरकार उनसे बात कर रही है, क्योंकि उग्र नहीं होने देगी। हर बात को मोदी सरकार सुलझाने के प्रयास में है कि मोदी जी जूझते हैं, जागते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। इन्होंने सवाल उठाया कि अगर वो किसान नहीं है, खालिस्तानी है, बाहर से फंडेड है, तो कुछ किसान जो भी वो आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, उसको कुचल क्यों नहीं रहा है? जब वो क्रेन लेके आ रहे हैं, क्रेन को बुलेट प्रूफ बना रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनको कुचल क्यों नहीं रही है सरकार? बुलेट प्रूफ नहीं, बुलेट प्रूफ तो शो करना चाहते हैं ना, ये बताना चाहते हैं पहले ही कि मोदी सरकार अटैक करने वाली है। क्यों करेगी भाई? क्यों बुलेट प्रूफ की जरूरत है? क्या गोलियां बरसाने वाली है मोदी सरकार? बिल्कुल नहीं। क्यों करेंगी? आप उग्र होंगे, आप उग्र होंगे तो ये कंट्रोल करना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हैं? कटीला तार तो मोदी सरकार ने ही वहाँ लगाया ना, बैरिकेटिंग तो मोदी सरकार ने ही किया है ना। क्या करे फिर वहाँ पर? किले पे चढ़ के मतलब नहीं करना चाहिए था मोदी सरकार को बैरिकेटिंग, कटीले तार और नुकीले कील नहीं लगा। बातचीत तो करना चाहिए, बातचीत समस्या का हल बातचीत है ना, तो बातचीत करना चाहिए। वो बातचीत करने नहीं आ रहे हैं, बुलडोजर लेके बात करने आता कोई? क्या तमाशे करके बात करने आता कोई? आप शांतिपूर्वक आइए, अपना एजेंडा रखिए, बात कीजिए। आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? और मोदी सरकार क्यों नहीं रोकने की कोशिश करे? आपको दबा नहीं रही है, आपको वहाँ रोक रही है ताकि अब उग्र नहीं हो। हमारे आम नागरिक को जो दिल्ली में रह रही है उनको परेशानियां नहीं हो, ट्रैफिक को परेशानी नहीं हो, आम पब्लिक परेशान नहीं हो। इसकी वजह से आपने पिछली बार नहीं देखा क्या हुआ लाल किला में? क्या फिर से चाहते हो वैसा ही? वैसा चाहते हो? वैसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये बताओ, जो ये पिछली बार का ये हवाला दे रहे, चाहे इस बार भी जो परिस्थिति बना है, आज किसान क्या कर रहे हैं? अपनी मांगों के लिए वो धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। वो आप जब अन्ना हजारे रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर सकते हैं, तख्ता पलट करा सकते हैं, मोदी जी को कहीं इस बात का तो डर नहीं कि अन्ना हजारे के साथ कहीं किसान अगर रामलीला मैदान में बैठ गए तो हमारा तख्ता पलट हो जाएगा। अगर किसान पिछली बार गलत थे, 11 दौर की बैठक हुई, बाद में जब यूपी का चुनाव घोषित हुआ और राज्यों का चुनाव घोषित हुआ, मोदी जी टीवी पे आके माफी मांग के काले कानून वापस लिए। इस बार भी अगर किसान गलत थे, किसान से एक ही गलती हुई कि किसान आने के पहले पूर्व नियोजित तरीके से
इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 13 फरवरी को दिल्ली आ तो मतलब तैयारी करने का मौका दे दिया। सरकार को तैयारी करने के हम कहते हैं आप उनको दिल्ली में रामलीला मैदान में बैठने देते, आप बैठने देते, क्योंकि सरकार मैं जवाब ले लेता हूँ। क्या बोलेंगे कि मोदी जी ने लास्ट टाइम माफी मांग लिया, ये मोदी जी का तख्ता पलट करने का डर है? किसान, एक मिनट, किसान तख्ता पलट कर देंगे जिसके कारण ये मोदी जी नहीं आने दे रहे उनको दिल्ली तक, रामलीला मैदान में बैठने दो। पहली बात तो देखिए, मोदी जी को पिछला जो कानून था वो जो वापस लिए थे ना, वो पता है क्यों लिए थे? क्योंकि गुरनाम सिंह चरौनी और राकेश टिकैत और बहुत सारे किसान नेता उसमें सम्मिलित थे। इस बार कौन से राकेश टिकैत सम्मिलित थे बताइए? राकेश टिकैत तो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं पश्चिम यूपी में। वो बस दंगा करवाने के लिए आ रहे हैं कि भारत बंद होगा, किसान उग्रवान हो जाएगा, यहाँ के गोलियां चलेंगी, ये सब बात बोल के दंगा करवाने से राकेश टिकैत है। किसान का मांग कहाँ लेके वो आया है? और रही बात की बोल रहे हैं मोदी पहले तैयार हो गए, एक बात बताइए, अगर मोदी तैयार ना होते तो इन लोग को पहले आ जाने देते, ठीक है? और यहाँ पे इन लोग को बिना तैयारी के साथ रहते, ये लोग आके लाल किला पे झंडा हटा के और यहाँ खालिस्तान का झंडा लहराते। भाई अगर मान लीजिए मोदी जी प्रिपेयर्ड है, सिटी पर्पस भी तो होता है। आप किसान बन के आइए, आपका बात जनता से जनता और नेता भी सुनेगा। आप खालिस्तानी बन के क्यों आ रहे हैं? थोड़ा सा आगे आइए, बताइए। ये बोल रहे हैं कि बात सुनना है तो आराम 4 दौर की बैठक चल चुकी है, एमएसपी का एक प्रपोजल दिया, वो ठुकरा क्यों दे रहे हैं फिर? एक मिनट, पहली बात कि 4 दौर की बैठक हो गई थी, किसानों ने आज का अल्टीमेटम दिया था। अगर सरकार बहुत सीरियस थी तो 2-3 दिन बीच में इन्होंने गैप क्यों डाला? आज जब ये पंजाब से जब ये कूच करने के लिए हुए, तब किसी मंत्री का बयान आता है कि हम 5वें दौर की वार्ता के लिए तैयार हैं। तो ये कहाँ से आपको गंभीरता दिखाता है? आप 4 दौर की बैठक कर लिए, नतीजा सिर्फ ने एक प्रपोजल तो दे दिया था ना एमएसपी गारंटी का कि 4 फसलों पैरे में 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे। भाई अगर आप एमएसपी दे रहे हो तो ये शर्त क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो होनी चाहिए। मैं आ रहा हूँ। अच्छा एक मिनट मैं आपसे पूछूंगा, ये जो सर ने बोला कि किसान तख्ता पलट कर देंगे मोदी जी का, इस चीज का डर है इसलिए वो मोदी जी दिल्ली नहीं आने देते हैं, क्या बोलेंगे? पहली बात का मैं खंडन करता हूँ। इस आंदोलन को उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन से तुलना किया। अन्ना हजारे का आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक था, ये उग्र आंदोलन है, उससे कंपेयर ही मत कीजिए ना आप, उससे तुलना ही नहीं है। वो अलग है, ये अलग है, ये पॉलिटिकली एजेंडा है, मोटिवेट है, समझिए इस बात को आप। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरे एमएसपी की डिमांड नहीं हो रही है, ये पूरे देश के किसानों का नहीं है। मेरा डेली, मैं एक डॉक्टर हूँ, ओपीडी देखता हूँ 200-250 लोगों को, और डेली 400-500 लोगों से मैं मिलता हूँ, किसानों से। और किसान आज खेत में कार्य कर रहा है। किसान ये रोड पे बेमतलब का उग्र होके, उग्र क्यों करना, क्या क्यों जरूरत है? आप देखिए ना, सर ने जो बोला कि किसान तख्ता पलट करने की जो बात बोल रहे हैं, तख्ता पलट कहाँ, सोच ही नहीं सकते ना। मोदी सरकार 400 को पार करने वाली है, कहाँ डर रही है? डर आने दीजिए दिल्ली, आने दीजिए दिल्ली। ऐसी बात कर, आप तो बुजुर्ग हैं, आप इतने सीनियर हैं, आप सोचिए, मत आतंक फैलाएंगे दिल्ली में आके लोग। नहीं, आप हिस्ट्री देखिए, आप लाल किला, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, आप पिछले आंदोलन को देखिए। लाल किला पे क्या हुआ था, क्या हश्र हुई थी, क्या शांतिपूर्वक हुआ था? क्या आप ये आप तो सीनियर हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, अभिभावक हैं हमारे, और आप ये बात बोले उनको आने दें, आके क्या करेंगे, आके करेंगे क्या? मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं, और हमारे जैसे जो आम नागरिक हैं दिल्ली के, इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं कि हमारे दिल्ली में ऐसी उग्र नहीं होना। सर ये एक बात, सबसे बड़ा खंडन तो ये है, इस आंदोलन को आप लोग, इस सबसे बड़ा खंडन पता हम इसमें करेंगे कि किसान आंदोलन बार बार बोल रहे हैं। ये किस एंगल से आपको किसान आंदोलन लगता है ये बताइए? ये खालिस्तानी आंदोलन है, एक चाटुकारिता वाला आंदोलन है। भाई अगर तुम लोग का मांग है तो 4 किसान आओ, बड़े बड़े नेता, 4 किसान नेता, ठीक है, आओ जंतर मंतर पे आओ, बैठो, प्रदर्शन करो और जाके मोदी से मिलो। तुम यहाँ पे योगी मोदी का कब्र खोद रहे हो, उसके बाद तुम अलर वलर बयान दे रहे हो, दारू पी रहे हो, रॉयल स्टैग, रेड लेवल। एक बात बताइए, कल हम गूगल पे सर्च की, रेड लेवल का प्राइस क्या है पता है कितना है? 1700 प्लस है। 1700 का दारू एक किसान पी रहा है, और इन लोग को चाहिए बिजली फ्री, रोक फोर्ट पी रहे हैं, ठीक है, वो भी क्वार्टर नहीं, बड़ा बड़ा एकदम पैग। मतलब ये सब किसान पियेंगे आज के डेट में। और इनसे अभी जो भाग गए, इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या यूपी बिहार में किसान नहीं है? वो लोग क्यों नहीं आए? पूर्वांचल में सबसे ज्यादा गन्ना खेती होता है, क्या पूर्वांचल किसान एक भी आए? क्या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार के एक भी किसान आए? नहीं आए। तो फिर किस बात का किसान आंदोलन? सिर्फ पंजाब हरियाणा को ही कितना क्यों चुल मचा है? पंजाब हरियाणा के बहुत कम आए हैं। हरियाणा पंजाब में आपको पता है किसान उग्रहन करके एकता सेना है, वो भी नहीं आए हैं। गुरनाम सिंह चरौनी जो सबसे बड़े पॉपुलर फेस थे वो नहीं आए हैं। राकेश टिकैत खाली दंगा करवाने आ रहे हैं, कोई किसान नेता है ही नहीं इसमें। ये जो सर ने बोल के गए हैं भाऊजी की तख्ता पलट कर देंगे किसान अगर दिल्ली तक आ गए, मोदी जी का तख्ता पलट। ये लोग खुद ही पलट रहे हैं। पहली बात तो एक बात बताइए,
खालिस्तानी है। ये खालिस्तानी से मोदी जी डरेंगे? मतलब इस देश में जो सच्चा किसान है, हम लोग तो यही बात कहते हैं ना कि अगर एक किसान या फिर एक जवान अगर शहीद होता है तो हम लोग बोलते हैं पूरा हिंदुस्तान शहीद हुआ है, लेकिन ये किसान थोड़ी है, ये खालिस्तानी है। ये चढ़ के तिरंगा नहीं, ये कौन सा लहरा रहे हैं? खालिस्तान का झंडा, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे सरकारी संपत्ति को ठेस पहुंचा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी, जो सुरक्षाकर्मी हम लोग को सुरक्षा देता है, उस सुरक्षाकर्मी को मार रहे हैं। जो पत्रकार हम लोग का आवाज उठाता है, किसान का आवाज उठाता है, पत्रकार को मार रहे हैं। तो ये किसान किस मायने में हो गए? किसान है ही नहीं। अगर किसान आते तो दारू पी के नहीं आते, चिकन बिरयानी ना पेलते, ठीक है। ये लोग चिकन बिरयानी खा रहे हैं, रॉकफोर्ट पी रहे हैं, रेड लेवल पी रहे हैं और ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। भाई सबसे बड़ा बात, ये बुलडोजर लेके आ रहे हैं। मतलब मोदी सरकार के लिए बुलडोजर, और योगी जी को डराने के लिए ये लेके आए बुलडोजर। मतलब भाई ये तो तुम सोच लो, तुम बुलडोजर को मॉडिफाई करके ला रहे हैं, बुलेट प्रूफ बना के ला रहे हैं। योगी जी का ना बुलडोजर बहुत खराब है, बहुत खराब। पता है क्या है? ब्रेकें फेल है। वो जब चलेगा ना, अभी तो मोदी जी बैठे हुए तो करने भी दे रहे हैं। योगी जी तो साफ साफ बोल दी, यूपी में 6 महीना तक कोई हड़ताल ही नहीं होगा, जो करेगा उसका बिन वारंट बेल हो जाएगा। तो कुछ ना जेल ना बेल, सीधा प्रभु जी से मेल करवाता है योगी जी, ठीक है। ये जो दिल्ली कूच करने के मांग पे अड़े हैं, और उसके बाद जो यह तस्वीरें निकल के आ रही हैं कि जो क्रेन्स हैं उनको मॉडिफाई कर लिया गया है, उन पर बुलेट प्रूफ कवच चढ़ा दिया गया है कि ताकि सरकार उसको वो बैरिकेटिंग हटा सके। उस तरह का गॉगल्स पहन के आना, ऐसे सूट पहन के आना जिस पे असर ना हो गोलियों का। ये क्या देख रहे हैं सर? ये जो क्रेन को ले जाना और उसको मॉडिफाई करके करना, ये क्या अटेम्प्ट देख रहे हैं? ये किसान है या कौन लोग हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस बात का खंडन करता हूं जो आपने बोला, ये किसान आंदोलन है। ये जनरलाइज किसान आंदोलन नहीं है, ये देश के किसानों का आंदोलन नहीं है। ये स्पेसिफिक पर्टिकुलरली फोकस्ड किसान है, और वो भी किसान नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है। और ये शो करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ऐसा मोदी सरकार अपने को खुद सुरक्षा, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप किसान के आंदोलन को एक उग्र रूप देंगे तो मोदी सरकार सीमा सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा के लिए जानी जाती है। उनके अपने नागरिकों पे कोई बुरा असर नहीं हो, दिल्ली में आके हुड़दंग नहीं हो, एग्रेसिव इसका नहीं हो, लोगों पे इम्पैक्ट नहीं पड़े, नुकसान नहीं हो, इसके लिए मोदी सरकार अपना सुरक्षा के दृष्टि से ये काम कर रही है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। किसान आंदोलन जो अब की बार जो किसान आंदोलन हो रहा है, देखो सत्य बात बताऊं तो उसके पहले जब पहले वाला किसान आंदोलन जो था, वो आंदोलन ओरिजिनली थे, उसमें कोई दो राय नहीं थी। उसके लिए तो पूरे देश ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन अब देखना पड़ेगा ना, अब जो किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अब सबको पता है कि हो क्या रहा है। अभी बच्चा जानता है कि एमएसपी जो बिल है वो क्यों लागू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमएसपी बिल अकेला भारत नहीं लगा सकता। उसके लिए जो भारत जिस मंडल का अध्यक्ष है वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, और उसमें क्लियर रूल्स है कि भाई आप जो भी पैदावार होती है फार्मिंग में, उसमें सब में एमएसपी नहीं ला सकते हो। और यदि एमएसपी आ गई तो देश की हालत क्या होगी, वो एक बार आप दोस्तों पहले पढ़ लो एमएसपी के बारे में, और डिटेल में पढ़ लो कैसे कैसे रूल्स होते हैं, क्या क्या एमएसपी में होता है, ये सब कुछ पहले पढ़ लो, फिर बात कर लिया करो। और दूसरी बात ये है, किसान आंदोलन, देखो मैं भी एक फार्मर का बेटा हूँ और फार्मर परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। पहली बात यह है कि भाई फार्मर कभी पत्थर नहीं उठाते, फार्मर कभी किसी के ऊपर पत्थर नहीं मारते, क्योंकि वो अन्नदाता है। उसको पता है कि यदि ये प्रोटेस्ट हुआ तो दिल्ली में कितने परिवार है जो उसकी रोजिंदा जो लाइफ है उसमें डिस्टर्ब होगा। और रोजिंदा लाइफ में जब डिस्टर्ब होता है तब क्या होता है, रोजगार में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। क्योंकि इंसान एक दिन सह सकता है कि भाई चलो कोई नहीं, आज आंदोलन वगैरह चल रहा है, ट्रैफिक है तो कुछ इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन जब ये डेली हो जाता है फिर दिक्कतें आने लगती है। तो ये चीज फार्मर समझ सकता है। ओरिजिनल फार्मर की मैं बात कर रहा हूँ, जो हकीकत, और फार्मर का भाई हम वेलकम ही कर रहे हैं, और हम जो यदि ये फार्मर हो तो हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं भाई। दूसरी बात, एमएसपी की बात जो करें उसमें हम सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि सरकार चाहे ना तो भी सारी पैदावार में एमएसपी नहीं लगा सकती है। हिसाब लगा लो, आपके हिसाब से थोड़ा हिसाब लगा लो। पहली बात की सरकार ने बीमा दे दिया, फसल में नुकसान होता है तो उसमें आपको बीमा मिल जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को दिया है, तो अब तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। और तीसरी एक बात मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, आप जितना विरोध करोगे ना मोदी साहब का, उतनी डबल सीट उतनी ज्यादा वोट उसको मिलने वाली है, ये समझ लेना, जो भी लोगों ने विरोध करेंगे। लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट ये चल रहा है तो
फार्मर में प्रॉब्लम हो तो मेरे हिसाब से सभी स्टेट में फार्मर को इश्यू होना हाँ, चाहिए। और सब हमारे सभी स्टेट खेती में। प्रधान देश है, मतलब सारे स्टेट में हाँ। फार्मर है। सिर्फ और सिर्फ पंजाब से क्यों? हाँ, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा, उस समय हरियाणा का था, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया, जो मांगे थी वो पूरी कर दी गई थी। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे, और वो भी 10 या 15 दिन पहले बता दिया गया था, ताकि सरकार भी उसकी तैयारी कर ले। और एक ये सभी प्रोपेगेंडा हाँ, चल रहा है। प्रोपेगेंडा। मेरे को तो यही दिख रहा है, लिटरली कहूँ तो। बाकी किसान का बेटा इतनी, और जो भी किसान होगा ना, वो इतने लंबे टाइम तक आंदोलन कर ही नहीं सकते भाई। हाँ, आप एक बात समझ लो कि आपने एक छोटी सी शॉप खोली है, अब उस शॉप पे आप बैठ नहीं रहे हो और कहीं बाहर घूम रहे हो, तो क्या हालत आपकी हो सकती है? ठीक है, तो किसान को तो भाई हाँ, वैसे ही खेती मतलब बिल्कुल। और कभी एक जो भी फार्मर होते हैं, उसका परिवार भी बड़ा होता है, सब लोग इकट्ठा रहते हैं, ताकि क्या है कि फार्मर में लोगों की जरूरत बहुत पड़ती है। इतने सारे मजदूर मिलना बहुत मुश्किल, तो बड़ा फैमिली हो सकता है, तो पूरी फैमिली थोड़ी बैठ सकती है भाई। और दूसरी बात, मैंने जो पत्थर वाला जिक्र किया ना, जिस दिन वो वहां पे पत्थरबाजी हुई ना, उस दिन मैं समझ गया कि ये किसान नहीं है। कभी किसान पत्थर नहीं ले सकते। हाँ। किसान में इतनी ताकत है, वो दिल्ली में जाके मोदी साहब जहाँ पे रहते ना, वहां घुस सकते हैं। वो किसान है, उसको किसी की परमिशन की जरूरत, परमिशन तो वैसे भी लेनी पड़ती है, लेकिन वो निडर होते हैं, वो रिक्वेस्ट करके जाते हैं। उसको पता है कि ऊपर जो बैठे हैं वो हमारी सुनेंगे। लेकिन ये मेरे को नहीं, फंडेड बोल रहे हैं, वो मेरे को नहीं पता। हाँ, बट ये एक मैंने देखा था, जब वो ट्रैक्टर वाला जो रैली था, उसमें एक फोटो थी, और उसका मैं नाम भूल गया हूँ। वो फोटो खालिस्तानी की थी, ये मैं 110% बोल सकता हूँ, क्योंकि जब ये पन्नू वाला मामला हुआ था ना, तब उसके साथ ये फोटो आती थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने एक बार जिक्र किया था, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये खालिस्तानी फंडेड है। बाकी दोस्तों, आपकी राय है। किसान के साथ हम भी खड़े हैं, क्योंकि हम भी किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो भी मैंने आपको पहले बता दिया, गुजरात से, तो आपको पता ही है कि गुजरात में भी ज्यादातर फार्मिंग ही है। ठीक है, तो हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये MSP वाला है, उसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हर कोई को कि MSP वाला जो है वो पूरी डिटेल में एक बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, फिर उसका एक आंकलन निकालिए, फिर एक टोटल निकालिए, और देश की GDP के साथ जोड़कर देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि MSP क्यों नहीं सरकार दे रही है। तो आपको पता रीजन उस समय। लेकिन हाँ, वो भी मिल सकता है, बट उसमें टाइम लग सकता है। अभी देश थोड़ा स्पीड से चल रहा है, थोड़ा और स्पीड से धक्का लगा दो, ताकि और इकोनॉमी हमारी बढ़ जाए, फिर कुछ हो सकता है। बाकी अभी तो नहीं बोल सकते। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई ले रहे, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।